आज हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ आखिर एक फकीर की दरगाह कैसे बन गई। अजमेर में उस वक्त एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर खास बात तो ये है कि वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजने के लिए खास हुआ करता था। और वहीं पर मंदिर के साथ में एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था, और हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही पाक और बरकत वाला मानते थे। हिंदुओं का ऐसा कहना था कि अगर कोई भी इंसान इस तालाब में एक बार नहा ले तो उसके सारे पाप, पूरी जिंदगी भर के गुनाह धुल जाते हैं। वो मंदिर इतना बड़ा था कि रात के वक्त उसमें इतने सारे दिए जलाए जाते थे कि एक ही रात में 3.5 मन तेल खत्म हो जाता था। और वो मंदिर इतना विशाल और इतना भव्य था कि आसपास के जितने भी गांव थे, उनकी जितनी भी आमदनी थी, जितनी भी इनकम थी, वो पूरी की पूरी मंदिर पर ही खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों की तादाद में नौकर थे जिनका काम यहाँ मंदिर में आने जाने वाले लोगों की देखरेख करना था और उनकी सेवा और उनकी खिदमत करना था। उसी दौरान एक वाकया हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आए और आना सागर के करीब ही, यानी कुछ ही दूरी पर कालीन बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उस वक्त तकरीबन असर का वक्त हो ही चुका था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। गांव वालों के कानों में जैसे ही अजान की आवाज गई, वो सब अपने घरों से तेजी से बाहर निकलने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ देखने लगे। लोग अपने घरों से इतनी तेजी से निकल रहे थे कि आना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने आना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सारे गैर मुस्लिम हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात तो ये निकली कि जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह निकली। चरवाहों ने जैसे ही देखा कि बाबा उस ही जगह पर बैठे हैं जहां ऊंट बैठते हैं, तो चरवाहों ने बाबा से उठने के लिए कहा कि आप यहाँ से उठिए, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जवाब में फरमाया, इतना बड़ा और खाली मैदान है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग क्यों हमें तंग कर रहे हो, हमें यहाँ पर सुकून से बैठने दो। चरवाहों ने ख्वाजा साहब की बात नहीं मानी और उनकी कालीन उठाकर इधर उधर करने लगे और उनसे बदतमीजी करने लगे। चरवाहे ख्वाजा साहब से बदतमीजी करते हुए कहने लगे कि ये जगह तो राजा के ऊँटों की है और राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे, आप लोग अपना कालीन उठाकर कहीं और बिछा ले। जब चरवाहे नहीं माने, आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया,
उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यहाँ ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। सारे ऊँट उसी जगह पर बैठ गए। रात गुजर गई। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, सारे चरवाहे मिलकर ऊँटों को उठाने लगे जैसे वो रोज उठाया करते थे। चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वे बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। चरवाहों को इत्तेफाकन याद आ गया। उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। जैसे ही दिन का उजाला होता रहा, लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने आदेश दिया कि वो बाबा से फौरन मिलना चाहते हैं और उन्होंने बाबा से मिलकर कहा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांधे रखते हो। ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। राजा साहब ने जवाब में कहा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं और ना ही किसी पर जादू करते हैं। ये जो ऊँट बैठे हुए हैं ये मेरे हुक्म पर नहीं बैठे हैं, ये जिसके हुक्म पर बैठे हैं उसी के हुक्म पर ये खड़े भी होंगे। चरवाहे दोबारा से ऊँटों के पास गए और उन्हें उठाया। सारे के सारे ऊँट एक ही बार में उठ खड़े हुए। उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार कैसे न कैसे करके लोगों द्वारा राजा तक ये बात पहुंची गई। लोगों ने राजा से ख्वाजा साहब की शिकायत की कि राजा साहब जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर इसे गंदा कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और ये कहते हैं इस मूर्ति की इबादत करने लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा साहब के लिए खबर भिजवाई कि जाकर उनसे कह दो तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे मजहब का मजाक उड़ाते हो और उसके खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी पीने से या फिर इस पानी को इस्तेमाल करने से क्या ही फर्क पड़ेगा इस तालाब पर। इतने में राजा कहने लगा वो सारे लोग हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे मजहब के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने राजा की पूरी बात सुनी और फैसला किया कि अब तो ये लोग हमें इस तालाब का पानी नहीं लेने देंगे। तो उन्होंने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमें पानी भी ना लेने दे, तुम एक काम करो
ये मश्क ले जाओ और एक मश्क पानी भरकर ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक शर्त रखी कि हाँ, तुम प्याला भर सकते हो, मगर तुम्हारा जिस्म इस पानी से नहीं छूना चाहिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने प्याले को पानी के ऊपर रखा और प्याले में पानी भर लिया। जैसे ही प्याला पूरा भर गया, उन्होंने उस प्याले को ऊपर खींच लिया। जैसे ही प्याले को ऊपर की तरफ खींचा गया, वहां पर कुछ इस तरह का मंजर था कि सारा का सारा आना सागर का पानी उस प्याले में ही समा गया हो और आना सागर की जमीन इतनी खुश्क हो गई कि वहां पर रेत उड़ने लगी, मानो कि जैसे सदियों से यहाँ पर कोई रेगिस्तान था। और आना सागर जैसे ही सूखा, मानो पूरे इलाके में कोहराम मच गया हो। पूरे गांव से चीख पुकार की आवाज आने लगी। लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम आना सागर में नहा कर धोते थे और पापों से छुटकारा भी पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर पर आना सागर को सुखा दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान आना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान और बेचैन हुए। राजा ने वजीर को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर कोई बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है। आना सागर के सूख जाने से राजा बहुत ही परेशान हुए और इसकी वजह ये थी कि इस पूरे अजमेर शहर की शान थी आना सागर। आना सागर की वजह से ही अजमेर बहुत ही खूबसूरत लगता था। लोग दूर दूर से आना सागर को देखने के लिए अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। आना सागर सूख गया है, ये खबर सुनकर लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। राजा ने इस मसले पर बहुत ही सोच विचार किया और उन्होंने फैसला किया कि चलिए फकीर से बात की जाए। आखिर वह फकीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात मान लेंगे और उससे माफी भी मांग लेंगे। गांव के सभी मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग फकीर के पास जाकर मिन्नतें करने लगे और कहने लगे, हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लोग कहने लगे कि इस परेशानी से छुटकारा दिलाकर हम पर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम जो लोग गलती करते थे इस तालाब में धुलकर हम अपने पापों का बोझ उतार लिया करते थे। लोग कहने लगे ये तरीका ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आना सागर में आ गया। इतिहासकारों के मुताबिक हमें पता चलता है कि आना सागर के पानी ने कई दिलों को धो डाला। उस शाम कई सारे गैर मुसलमान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से पंडितों और आम लोगों में एक तूफान खड़ा हो गया और वे सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला करने को कहा। राजा ने पंडित को हुक्म दिया कि बाबा से मुकाबला करो और उन्हें हराकर
जल्द से जल्द अजमेर शरीफ से बाहर निकालो। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को ये यकीन दिला दिया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेंगे। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है। इसलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव बाबा ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था। ना जाने क्या करिश्मा हुआ, देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के आप हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। अब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव को हैरानी हुई और बाबा रामदेव बाबा को हराने आया था, खुद ही मुसलमान हो गया। उसके बाद से ही सभी लोग ख्वाजा साहब से बहुत ही मोहब्बत करने लगे और दीन पर चलने लगे और ईमान लाने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।